मतलब बीजेपी से रोशनी खलको जी भी खड़ी हो रही हैं और प्लस आप भी खलको है, तो खलको खलको में कुछ एकदम टकराव देखने को मिल रहा है देखिए क्योंकि टकराव नहीं, देखिए राजनीति में चुनाव होता है तो लोग अपने अपने दल से, हालांकि ये गैर दलीय चुनाव है, जी इसमें दल नहीं, लेकिन फिर भी लोग समर्पित उम्मीदवार के रूप में हैं, तो चुनाव में तो होता है। अब हमारा जो अनुभव है, हमारा जो जनता के बीच में हम रहे हैं, काम किए हैं, वो तो जनता तय करेगी ना कि मतलब किसको लाना है। सबसे बड़ा चीज है जनता, उनका आशीर्वाद सहयोग प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से जिसको प्राप्त होगा वो इस महापौर के चुनाव जीत करके आएगा। जी जब 2008 में नगर निकाय का चुनाव हुआ था, उस वक्त जीत करके हम लोगों के बीच में हम आए थे, और उस वक्त चूंकि जो कमी थी नगर निगम में, अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा चीज होता है राजस्व। उस फासले में लोगों को बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं, बहुत सारी चीजों की जो आकांक्षाएं होती हैं, उन चीजों को हम लोगों ने करने का काम किया था। और इधर 2008 के बाद हर 5 साल में चुनाव हो रहा है, तो पहले जो चुनौतियां हम लोगों ने उसको हम लोग सामना करते हुए निगम को एक स्टेब्लिश हम लोग किए। ठोस कचरा प्रबंधन हम लोगों ने लाया था। उस वक्त 2008 में हम लोगों ने ए टू जेड कंपनी को हम लोगों ने घर घर में 2 डस्टबिन हम लोग उपलब्ध कराए थे। नमस्कार, मैं हूँ रिया किसबुट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग मौजूद है रमा खलको जी के पास और आपको बता दें कि ये मैम जो है आज हमारे साथ मौजूद है क्योंकि ये मेयर प्रत्याशी के लिए खड़ी हुई हैं। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई मैडम आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर प्रत्याशी के लिए आप खड़ी हुई हैं और कांग्रेस का इतना बड़ा सपोर्ट है आपको और आप पहले भी मेयर रह चुकी हैं। तो मैम सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे मैम, पहले भी आप मेयर रह चुकी हैं और इस बार भी आप प्रत्याशी के लिए खड़ी हुई है। मैम आप बताइए पिछले साल से और इस साल में मतलब जो गैप रह गया है, एक लंबा गैप, क्या मतलब डिफरेंस देखने को मिल रहा है मैडम? देखिए, जब रांची नगर निगम को शहर के बहुत कम लोग जानते थे उस वक्त, और बिहार झारखंड जब राज्य अलग हुआ था, और 22 वर्षों के बाद जब 2008 में नगर निकाय का चुनाव हुआ था, उस वक्त जीत करके हम लोगों के बीच में हम आए थे, और उस वक्त चूंकि जो कमी थी नगर निगम में, अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा चीज होता है राजस्व और रेवेन्यू जनरेट करना कैसे हम कर सकते थे। तो उस वक्त जो हमारे आवासीय टैक्स होता था, वाटर टैक्स होता था, या विभिन्न करों की अगर हम बात करें, संपत्ति कर है, करों की बात करें, या साफ सफाई का बात हो, या जो बुनियादी सुविधाएं जो मूलभूत जो हम आम जनता को हम दे सकते थे, तो उससे हम लोग रूबरू जनता को कराए। और उस वक्त एक स्टार्टिंग था, क्योंकि 22 साल का फासला और बिहार राज्य के अलग होने के बाद झारखंड में जो चुनाव हुआ, तो उसका जो फासला था, उस फासले में लोगों को बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं, बहुत सारी चीजों की जो आकांक्षाएं होती हैं, उन चीजों को हम लोगों ने करने का काम किया था। और इधर 2008 के बाद हर 5 साल में चुनाव हो रहा है, तो पहले जो चुनौतियां हम लोगों ने उसको हम लोग सामना करते हुए निगम को एक स्टेब्लिश हम लोग किए। सबसे बड़ी चीज है कि जो हम लोग कर निर्धारण जो होता है, क्योंकि नगर निगम एक खुद का निकाय है, हम लोग सरकार के में नगर विकास विभाग का एक अंग है, तो सरकार में हम लोग टकटकी लगाते थे कि सरकार पैसा देगी तब हम समुचित विकास करेंगे, मसलन रोड नाली है या फिर उनका, तो उसको हम बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कई ऐसे चीजों को किए, और आज उसका परिणाम है कि आज हम लोग निगम को काफी ऊपर उठता हम लोग देख रहे हैं। मैम नगर निकाय चुनाव इतने सालों तक जो विलंबित रहा है एंड उसके चलते भी बहुत सारे चीजों में लोगों को तकलीफ हुई है और प्लस बहुत सारा चीज अस्त व्यस्त हो गया। अब जैसे कि हम बात करना चाहते हैं नगर निगम जो कचरा वाला जो बात होता है मैम, तो अब वो बहुत जगह विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब अब वो नगर निगम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही। मैम उसका बड़ा कारण क्या हो सकता नहीं, है? ऐसी बात नहीं है। आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप करेंगे तो आपको हम बता देना चाहेंगे कि ठोस कचरा प्रबंधन हम लोगों ने लाया था,
उस वक्त 2008 में हम लोगों ने ए टू जेड कंपनी को हम लोगों ने घर घर में 2 डस्टबिन हम लोग उपलब्ध कराए थे। एक में सूखा कचरा, एक में गीला कचरा, जो आज ये हर जगह पे डोर टू डोर कलेक्शन भी हो रहा है। और होने के बाद आप देखेंगे कि झीरी में हम लोगों ने एक प्लांट भी हम लोग लगाए हैं, जिसमें सारे कचरों का वहां पर प्लांट का अपना वहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, आप ग्राउंड रिपोर्ट में देखेंगे, हाँ ये चीज जरूर है कि आउटसोर्सिंग को नगर निगम हमेशा से प्रायोरिटी दिया, क्योंकि अपना उसका जो हैंड्स में कमियां रही, जिसके वजह से। और अभी इधर विगत 2 वर्षों से चुनाव विलंबित में जो विलम्ब हुआ है, उसमें भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि आते हैं और अफसर लोगों के द्वारा काम हो रहा है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस पर प्रभावित हो रहा है। क्योंकि जब अपने वार्ड के पार्षद रहेंगे तो वो उसको मॉनिटरिंग करते हैं। अब पार्षद ही नहीं है तो मॉनिटरिंग कौन करेगा? तब यहाँ पर जो कंपनियां हैं, उसके जो सिटी मैनेजर होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके हाथ में सारे प्रबंधन होते हैं, तो वो चीजें मनमानी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठोस कचरा प्रबंधन को हम लोग बहुत प्रमुखता से हम लोग 2008 में लागू किए थे। और आपको याद भी होगा कि आपके माध्यम से हम बताना भी चाहेंगे कि हम लोगों ने एक शुरुआत किया था, जो हमारे रांची में जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जो हैं, वो भी चूंकि हम लोगों को मदद करते थे, अभी भी करेंगे। उसमें रात्रि सफाई की बात हुई थी, क्योंकि अब अधिकांश आप देखेंगे कि शहरों में जब सफाई अभियान चलता है हमारा, तो 10 बजे के बाद सारी दुकानें खुल जाती हैं। खुलने के बाद फिर वो सारे कचड़ों को फिर वो रास्ते में अपने दुकान के सामने में ही डंप कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें हम लोगों ने रात्रि सफाई का व्यवस्था हम लोग दिए थे, जिसमें सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे की सफाई होती थी। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता भी हम लोग लाने का काम किए थे, और पहले से बेहद तरीके थोड़ा है, और कचरा में लोगों में जागरूकता आया है। तो जब तक सिविक सेंस हम डेवलप नहीं करेंगे, तब तक इन चीजों में हम बेहतर तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। जी, बिल्कुल सही बात मैम। कहीं क्योंकि अगर आप घर का कचरा आप घर ही के पास फेंकेंगे तो वो निश्चित रूप से। वो गंदा हो गई मैम। और ये एक सवाल ये भी था कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें जो महिला प्रत्याशी है वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर आगे आई है, चाहे वो वार्ड पार्षद का हो, चाहे वो मेयर के लिए हो। क्या कहना देखिए, चाहेंगे? हमारे राजीव गांधी जी ने जो महिलाओं को सशक्तिकरण करिए, जो निकाय चुनाव में 50% आरक्षण की जो बात कही थी, और उसके बाद जब चुनाव हुआ था, तो अमेंडमेंट के तहत जब चुनाव हुआ, तो उसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण की बात की। तो आप देख रहे होंगे कि नगर निकाय के चुनाव में, चाहे पंचायत के चुनाव में, महिलाओं को ये आरक्षण मिला। और आरक्षण मिलने के बाद भी बावजूद जहाँ पर अन्य सीट हैं, वहां से भी महिलाएं जीत करके आती हैं। तो लोग, जनता विश्वास करते हैं महिलाओं को। आज भी 53 वार्ड में 23 ऐसा वार्ड है जहां पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो लोग विश्वास करते हैं कि यूएलबी के चुनाव में बेहतर तरीके से महिलाएं मैनेजमेंट कर सकती हैं, अपने अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला गली के लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं। तो महिलाएं, आज खुशी लगता है कि इस इन्वायरमेंट में, इस पॉलिटिकल राजनीति में भी महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और आगे आ रही हैं समुचित रांची के विकास के लिए। मैम, महिलाओं से भी एक और बात सामने आता है मैम। कई जगह ऐसी महिलाएं हैं जो अभी तक मतलब एक हाउस वाइफ बन के बस रह गई है। उन्हें कहीं एक दिशा नहीं मिल रही है कि वो मतलब हाउस वाइफ से भी ज्यादा और क्या कुछ कर सकती है। मैम, अगर आप मेयर बनती है तो उन लोगों के लिए क्या कुछ मतलब कुछ करना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं में एक तो सही बात है कि घरेलू महिलाएं भी होती हैं, जो कि काफी सोशल भी रहती हैं, शिक्षित भी रहती हैं, और परिवार को भी देखती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि नौकरी पेशा में भी रहती हैं, जो उसके माध्यम से अपने एनवायरनमेंट को जागरूक करती हैं। तीसरी ऐसी महिलाएं हैं जो सामाजिक काम में, राजनीतिक काम में और इन सब चीजों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। तो जो महिलाएं इस तरह से आ रही हैं, आपको नगर निगम से एक हमारे योजना था पहले, 2008 के जब चेयर पे हम थे, उस वक्त स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत हम लोगों ने जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उसको रोजगार से जोड़ने का हम लोग काम करते थे। उनको ट्रेनिंग वगैरह हम लोग दिला करके हमने
पंजाब नेशनल बैंक से हमने लगभग 2 करोड़ का ऋण मुहैया छोटे उद्योग के लिए, जैसे पापड़ बनाना है, बरी बनाना है, मतलब महिलाओं का जो इच्छा है व्यापार में, तो वैसे ही महिलाओं को हम लोगों ने रोजगार देने का हम लोग काम किए थे। आज शहर में हमारे जो स्वयं सहायता समूह पहले बस्ती विकास मंच के नाम से चलता था, अभी कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से चलता है। महिलाओं को निगम से जोड़ने का काम किया। जैसे आप ग्रामीण में देखिएगा कि जेएसएलपीएस के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा गया है, वैसे ही हमारे शहर में भी ग्रामीण जो महिलाएं अर्बन महिलाएं हैं उनको भी जोड़ा गया है। और इंडिविजुअल भी जिनको पार्लर का ट्रेनिंग कराना है, ब्यूटिशियन का, या फिर अदर क्षेत्र में भी अगर उनको ट्रेनिंग का है तो वो सब देने का हमारे पास योजनाएं हैं। तो हम लोगों ने इस तरह की महिलाओं को हम लोगों ने ऋण वितरण करके लोगों को रोजगार से जोड़ने का भी हम लोग काम किए थे। कोई मसाला बनाने का काम कर रही हैं, मतलब शहर में उनकी इच्छा के अनुसार। तो ये स्कीम्स हैं, आने के बाद भी इसको हम लोग लार्ज रूप में हम लोग कर सकते हैं। और खास तौर पर देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जागरूकता। अगर महिलाएं हर चीज में जागरूक हो जाएंगी तो वो खुद भी अपने आप में विकास कर सकती हैं। जी मैम। और एक सवाल इस चुनाव से हटकर भी है मैम। जैसा कि अभी एक लंबे वक्त तक जो बच्चों का जो छात्रवृत्ति रुका हुआ है मैम, अभी भी रुका हुआ है। वादे किए गए कि दिए जाएंगे, प्लस अभी तक आया नहीं है। छात्र काफी ज्यादा परेशान, उस पर भी क्या कहना चाहिए? देखिए ये तो निगम का पार्ट तो है नहीं, लेकिन इसमें जो केंद्र सरकार का जो मैंने उसमें आवंटन होता है और राज्य सरकार से मिलके होता है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से इन राशि को रोका गया है, जिसके वजह से लोगों को परेशानियां हैं, दिक्कत है। इसके विषय में भी हम लोगों को जानकारी है, लेकिन ये निगम से हटके मुद्दा है। निगम का जो मुद्दा है उस पे, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन, एज ए हम लोग इस बात को हम लोग उठाने का हम लोग काम करते हैं। इस बार मतलब बीजेपी से रोशनी खलको जी भी खड़ी हो रही हैं, और प्लस आप भी खलको है, तो खलको खलको में कुछ एकदम टकराव देखने को मिल रहा है देखिए टकराव नहीं, देखिए राजनीति में चुनाव होता है तो लोग अपने अपने दल से, हालांकि ये गैर दलीय चुनाव है, इसमें दल नहीं, लेकिन फिर भी लोग समर्पित उम्मीदवार के रूप में है, तो चुनाव में तो होता है। अब हमारा जो अनुभव है, हमारा जो जनता के बीच में हम रहे हैं, काम किए हैं, वो तो जनता तय करेगी ना कि मतलब किसको लाना है। सबसे बड़ा चीज है जनता, उनका आशीर्वाद सहयोग प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से जिसको प्राप्त होगा वो इस महापौर के चुनाव जीत करके आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि मैम ने क्या कुछ कहा हमारे साथ, तो इस बार ये निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि महिलाओं को काफी ज्यादा आगे बढ़ाने की बातें की गई हैं। और हम आशा करते हैं मैम कि आप जीतेंगे तो महिलाओं को और आगे बढ़ाया जाएगा, कि जैसे जो योजना पहले चलती थी अब उसको, उस योजना को और एक स्टेप आगे लिया जाएगा। तो आप ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोटा।